हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है नालायक बेटा। देर रात अचानक ही पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। आहट पाते ही उनका नालायक बेटा उनके सामने था। माँ ड्राइवर बुलाने की बात कर रही थी, पर उसने सोचा अब इतनी रात को इतना जल्दी ड्राइवर कहाँ आ पाएगा। यह कहते हुए उसने सहज जिद और अपने मजबूत कंधों के सहारे बाबूजी को कार में बिठाया और तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागा। बाबूजी दर्द से कहराने के साथ ही उसे डांट भी रहे थे। धीरे चला नालायक, एक काम जो इससे ठीक से हो जाए। नालायक बोला, आप ज्यादा बातें न करें बाबूजी, बस तेज सांसें लेते रहिए, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में सौंप वो बाहर चहलकदमी करने लगा। बचपन से आज तक अपने लिए वो नालायक ही सुनते आया था। उसने भी कहीं ना कहीं अपने मन में यह स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम शायद नालायक ही है। तभी तो स्कूल के समय से ही घर के लगभग सभी लोग कहते थे कि नालायक फिर से फेल हो गया। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी भी न रखे। कोई बेवकूफ ही इस नालायक को अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद भी वक्त बेवक्त सब कहते रहते कि इस बेचारी के भाग्य फूटे थे जो इस नालायक के पल्ले पड़ गई। हाँ, बस एक माँ ही है जिसने उसके असल नाम को अब तक जीवित रखा है। पर आज अगर उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद वे भी इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें छलक गई और वो उनके लिए हॉस्पिटल में बने एक मंदिर में प्रार्थना में डूब गया। प्रार्थना में शक्ति थी या समस्या मामूली। डॉक्टरों ने सुबह सुबह ही बाबूजी को घर जाने की अनुमति दे दी। घर लौटकर बाबूजी को उनके कमरे में छोड़ा। बाबूजी एक बार फिर चीखे, छोड़ नालायक, तुझे तो लगा होगा कि बूढ़ा अब लौटेगा ही नहीं। उदास मन से उस कमरे से निकला तो माँ से अब रहा नहीं गया। इतना सब तो करता है, बावजूद इसके आपके लिए वो नालायक ही है। विवेक और विशाल दोनों अभी तक सोए हुए हैं। उन्हें तो अंदाजा तक नहीं है कि रात को क्या हुआ होगा। बहुओं ने भी शायद उन्हें बताना उचित नहीं समझा होगा। यह बिना आवाज दिए आ गया और किसी को भी परेशान नहीं किया। भगवान ना करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो। और आप है कि उसे शर्मिंदा करने और डांटने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कहते कहते माँ रोने लगी थी। इस बार बाबूजी ने आश्चर्य भरी नजरों से उनकी ओर देखा और फिर नजरें नीची कर ली। माँ रोते रोते बोल रही थी, अरे क्या कमी है हमारे बेटे में। हाँ, मानती हूँ पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, तो क्या सभी होशियार ही होते हैं। वो अपना परिवार, हम दोनों को घर, मकान, पुश्तैनी, कारोबार, रिश्तेदार और रिश्तेदारी सब कुछ तो बखूबी संभाल रहा है, जबकि बाकी दोनों जिन्हें आप लायक समझते हैं वह बेटे सिर्फ अपनी बीबी और बच्चों के अलावा ज्यादा से ज्यादा अपने ससुराल का ध्यान रखते हैं। कभी पूछा आपसे कि आपकी
तबीयत कैसी है और आप है कि? बाबूजी बोले, सरला तुम भी मेरी भावना नहीं समझ पाई? मेरे शब्द ही पकड़े हैं ना? क्या तुझे भी यही लगता है कि इतना सब होने के बाद भी इसे बेटा कह के नहीं बुला पाने का, गले से नहीं लगा पाने का दुख मुझे नहीं है? क्या मेरा दिल पत्थर का है? हाँ सरला, सच कहूँ दुख तो मुझे भी होता ही है, पर उससे भी अधिक डर लगता है कि कहीं ये भी उन दोनों की तरह लायक न बन जाए। इसलिए मैं इसे इसकी पूर्णता का एहसास अपने जीते जी तो कभी नहीं होने दूंगा। माँ चौंक गई। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सरला, यही सच है। अब तुम चाहो तो इसे मेरा स्वार्थ ही कह लो। कहते हुए उन्होंने रोते हुए नजरें नीचे किए हुए अपने हाथ माँ की तरफ जोड़ दिए, जिसे माँ ने झट से अपनी हथेलियों में भर लिया और कहा, अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हैं? मेरी ही गलती है। मैं आपको इतने वर्षों में भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। और दूसरी ओर दरवाजे पर वह नालायक खड़ा खड़ा यह सारी बातचीत सुन रहा था। वो भी आंसुओं में तरबतर हो गया था। उसके मन में आया कि दौड़कर अपने बाबूजी के गले से लग जाए, पर ऐसा करते ही उसके बाबूजी झेंप जाते। यह सोचकर वो अपने कमरे की ओर दौड़ गया। कमरे तक पहुंचा भी नहीं था कि बाबूजी की आवाज कानों में पड़ी, अरे नालायक, वो दवाइयाँ कहाँ रख दी? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? कितना भी समझा दो, इससे एक काम भी ठीक से नहीं होता। नालायक झटपट आंसू पोंछते हुए गाड़ी से दवाइयाँ निकालकर बाबूजी के कमरे की तरफ दौड़ गया। आज उसे अपने नालायक होने पर बहुत गर्व हो रहा था। पास खड़ी माँ अपने आंसू पोंछते हुए अपने नालायक बेटे को लगातार निहार रही थी। आई होप फ्रेंड, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें।